तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिजुई काफी बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी, जिसकी वजह से जियाफन उसे हील करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर जिया और उसकी आंट भी आ जाती है, जिन्होंने आते साथ ही जियाफन और मिजुई पर अटैक कर दिया था। यह जियाफन जिया से सवाल करता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, जिस पर जिया उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि वो ट्रेजर तुम्हारे पास मौजूद है, तुम बस वो हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। जिस पर जियाफन उन्हें बताता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी ट्रेजर मौजूद नहीं, लेकिन जिया को उसकी बात का यकीन नहीं आ रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक आ जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक धीरे धीरे करके जिया की तरफ जा रहा था, जिस पर जिया उसके साथ फाइटिंग करने के लिए खुद को रेडी कर लेती है। लेकिन तभी जिया की आंट उसको मना करते हुए कहती है कि हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये जायंट स्नेक तुम्हें यहीं पर जान से मार डालेगा। ये सुनकर जिया अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिजुई और जियाफन धीरे धीरे करके पीछे जा रहे थे। तभी अचानक मिजुई एक छोटे से पत्थर से टकरा जाती है, जिसकी आवाज सुनते ही वो ब्लैक स्नेक बड़ी तेजी के साथ मिजुई की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर जियाफन ने फौरन से मिजुई को साइड पर दे दिया था, जिसके बाद वो स्नेक पर हमला करते हुए उसे अपने पीछे भगाना शुरू कर देता है। यहाँ काफी देर तक बचने बचाने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि उस ब्लैक स्नेक ने जियाफन को पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी अचानक दूसरी तरफ से जिया उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जियाफन की जान बच गई थी। और मिस जिया यहाँ पर जियाफन से कहती है कि बेवकूफ, तुमने बिला वजह उसे गुस्सा दिला दिया। तभी यहाँ पर मिजुई भी बड़ी तेजी के साथ आते हुए उस स्नेक पर हमला करना शुरू कर देती है, जो देखकर जियाफन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए कहा था। लेकिन मिजुई लगातार उस स्नेक पर अटैक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह से छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर भागना हुआ तो हम दोनों एक साथ भागेंगे। और उसने इस अटैक के दौरान इस ब्लैक स्नेक को थोड़ा बहुत घायल भी कर दिया था, जो देखकर जिया भी आगे बढ़ती हुई उस स्नेक पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक उस ब्लैक स्नेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे टकरा कर ये दोनों जमीन पर गिरने ही वाली थी। लेकिन तभी जियाफन और जिया की आंटी जंप करते हुए उन दोनों को कैच कर लेती है। यहाँ पर जियाफन मिस यूवी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो कहती है कि इस बदे शाम का मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई। वो भी गुस्सा होकर उस पर दोबारा से हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी आंट उसे वहीं पर रोकते हुए कहती है कि होश में आओ, बेवकूफ मत बनो। यहाँ पीछे हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक अभी दोबारा से जियाफन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी जियाफन मिजुई को लेकर वहां से फौरन अपने मैजिकल स्टिक पर उड़ता हुआ निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ उस स्नेक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर वो दोनों कहाँ गए, क्योंकि वहां चारों तरफ धुआं फैल चुका था। और जियाफन भी इसी धुएं का फायदा उठाते हुए मिस यूवी को एक सेफ जगह पर बैठा देता है। यहाँ वो जायंट स्नेक काफी ज्यादा गुस्से के साथ जिया और उसकी आंट को देख ही रहा था, जैसे कि वो अगले ही लम्हे इन दोनों पर हमला कर देगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जियाफन दूसरी तरफ से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस जायंट स्नेक ने जियाफन का ही पीछा करके उस पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर अब जिया से और ज्यादा रुका नहीं जाता, इसलिए वो अपनी आंट से कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं इस शाम को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते साथ ही वो भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ पीछे की तरफ जियाफन को उस जायंट स्नेक के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि जिया भी वहां पर पहुंच गई थी, जो कि अपनी ग्रीन लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करके उस स्नेक पर अटैक करना शुरू कर देती है। इन अटैक्स की वजह से जियाफन को वहां से भागने का अच्छा खासा मौका मिल गया था, लेकिन तभी अचानक जियाफन देखता है कि मिस जिया की जान खतरे में थी, इसलिए वो फौरन से आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन बेशक वो जायंट स्नेक काफी ज्यादा खतरनाक था, तो इसलिए वो जियाफन को उठाकर सामने वाली पहाड़ी पर पटक देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जियाफन काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। और यहाँ वो जायंट स्नेक भी इसी मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हुए जियाफन को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में जिया आ जाती है, जो कि जियाफन को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखकर जियाफन कहता है पता नहीं तुम जैसा एक डीमन मेरी जान क्यों बचा रहा है, जो सुनकर जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन अभी उसके पास लड़ने का टाइम नहीं था। इसलिए वो जियाफन की इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि अब हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, और वैसे भी हमारे पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तभी जिया को अपनी दूसरी तरफ पहाड़ी में एक गुफा दिख जाती है। वो अभी इसके बारे में जियाफन को बताने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक वो जायंट स्नेक इन लोगों पर अपनी स्पिरिट बॉल अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए ये दोनों जंप करते हुए साइड पर हट जाते हैं। इसके बाद जियाफन देखते हैं कि जिया उसी गुफा की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो जायंट स्नेक इन लोगों पर लगातार अपने स्पिरिट बॉल अटैक्स कर रहा था, जिससे बचने में इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जियाफन तो अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करके उड़ना शुरू कर देता है, जबकि वो दूसरी तरफ देखता है कि जिया को वो एक स्पिरिट बॉल जाकर लगने ही वाला था, इसलिए वो फौरन से जंप करते हुए उसकी जान को बचा लेता है। उसको बचाने के चक्कर में ये दोनों उस गुफा में गिर गए थे, जिसका दरवाजा भी बड़े बड़े चट्टानों से ब्लॉक हो
जाता है। यहाँ जिया देखती है कि जियाफन उसको बचाने के चक्कर में घायल हो चुका था, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम दिखने में काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा बहादुर भी हो। यहाँ अपनी यूं तारीफ सुनकर जियाफन कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया और वैसे भी मैं एक डीमन की जान नहीं बचाना चाहता। जो सुनकर जिया भड़क गई थी, वो उससे कहती है कि तुम बार बार मुझे डीमन क्यों कह रहे हो, जिस पर जियाफन उसे बताता है क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम एक डीमन हो। ये सुनकर जिया मुस्कुराते हुए कहती है फिर तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम एक डिमोनिक माउंटेन में फंसे हुए हो, वो भी एक डीमन के साथ, तो इसलिए तुम्हारे बचने के चांसेस काफी ज्यादा है। जो सुनकर जियाफन वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर तुम जैसे एक डीमन के साथ रुकूंगा। जिया उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है कि रुक जाओ, तुम काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके हो, अगर तुम इस कंडीशन में यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो बिला वजह मारे जाओगे। लेकिन जियाफन उसकी कोई बात नहीं सुनता और ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग जाकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक यहाँ से जा चुका था। तभी वहाँ पर ब्रदर काई और बाकी के लोग भी आ जाते हैं, जो कि अपने सामने में जुई को इस हालत में देखकर उससे सवाल करते हैं कि आखिर जियाफन कहाँ पर है और तुम्हें ये सब क्या हो गया। वो उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सब लोगों ने एक दूसरे से अलग अलग होकर जियाफन को ढूंढना शुरू कर दिया था। जबकि यहाँ पीछे गुफा में हम देखते हैं कि जियाफन और मिस जिया उस गुफा की भूल-भुलैया में पूरी तरीके से खो चुके थे, उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो लोग घूमते घुमाते एक दूसरे से आकर टकरा जाते थे, जिस पर जियाफन कहता है पता नहीं तुम जैसे डीमन इतनी अजीब जगह में रहते कैसे हो, यहाँ चारों तरफ इतनी अजीब जगह है, कहीं पर तो रास्ता बंद है, कहीं पर झरना और कहीं पर ब्लड स्टोन। ये सुनकर जिया काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो जियाफन से सवाल करती है कि तुमने झरना और ब्लड स्टोन कहाँ पर देखे, मुझे फौरन वहाँ पर लेकर चलो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जियाफन उसे उस झरने के पास ले गया था। यहाँ पहुंचने के बाद जिया वहाँ पर किसी सीक्रेट पैसेज को ढूंढना शुरू कर देती है, जिसे काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि उसे वो जगह मिल ही गई थी। उस पॉइंट को प्रेस करने से अचानक इन लोगों के नीचे एक दरवाजा ओपन हो गया था, जिसके अंदर ये लोग गिर जाते हैं और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।